हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन डेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, जो है मिडलाइन डायस्टेमा, यानी कि हमारे सामने के दो दांतों के बीच में गैप होना। अब ये समस्या क्यों होती है, किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। मिडलाइन डायस्टेमा क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मिडलाइन डायस्टेमा एक ऐसी कंडीशन है जब आपके ऊपर के सामने के दो दांतों के बीच में नोटिसेबल गैप देखने को मिलता है या फिर एक जगह बन जाती है। अब ये गैप आपका छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी गैप हो सकता है। बड़ों और छोटों दोनों में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेकिन दोनों के ही अलग अलग कारण हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही दोनों में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की। मिडलाइन डायस्टेमा कंडीशन क्यों होती है, किन कारण की वजह से ये हो सकती है। इसका सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स। अगर हमारे परिवार में पहले किसी को मिडलाइन डायस्टेमा की कंडीशन रही हो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चों में भी मिडलाइन डायस्टेमा की कंडीशन आए। इसके अलावा दूसरा कारण होता है फ्रीनम अटैचमेंट। आपके जो ऊपर वाला होठ होता है और ऊपर वाले होठ से मसूड़े को जोड़ने का जो टिश्यू होता है उसे हम लेबियल फ्रीनम बोलते हैं। जब ये टिश्यू ज्यादा नीचे तक जुड़ा हो, दांत तक जुड़ा हो, तब ये हमारे दो दांतों के बीच में गैप पैदा कर देता है। अब ये गैप आपका थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण आपका हो सकता है थंब सकिंग या फिर टंग थ्रस्टिंग। कई बच्चों में थंब सकिंग की आदत होती है, अंगूठा चूसने की बचपन से आदत डल जाती है और इसकी वजह से जब वो लगातार काफी लंबे समय से थंब सकिंग करते हैं तो इसके कारण हमारे आगे के दो दांतों के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने जीभ से दांतों को धकेलते हैं, टंग थ्रस्टिंग की भी आदत है, तो इसके कारण भी दांतों में गैप आना कॉमन है। इसके साथ साथ चौथा कारण होता है पेरिडोंटल डिजीज, यानी कि हमारे मसूड़ों की बीमारी। अगर आपके दांत में या आपके मसूड़ों के अराउंड गंदगी जमा होगी, प्रॉपर केयर ना रखने की वजह से, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना रखने की वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन आता है। मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से आपके दांतों की जो हड्डी है वो गलना स्टार्ट होगी, मसूड़े गलना स्टार्ट हो गए, हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे दांत के बीच में गैप आने लगता है। एंड लास्टली इसका कारण हो सकता है मिसिंग टीथ या एक्स्ट्रा टीथ। कभी कभी हमारे मुंह में कोई दांत का एब्सेंट होना या फिर कोई एक्स्ट्रा दांत, सुपरन्यूमरी टीथ होना भी कारण बन सकता है हमारे दांतों के बीच में गैप आना। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं जो हमारे दांत के बीच में गैप लाते हैं, हमारे दांत में मिडलाइन डायस्टेमा की कंडीशन कर सकते हैं। अब क्या ये मिडलाइन डायस्टेमा की कंडीशन कॉमन है या फिर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसका हमें प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। अगर ये कंडीशन दांतों में गैप होने की कंडीशन छोटे बच्चों में है, तब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चों के परमानेंट दांत यानी कि स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये गैप अपने आप भर जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे 12-13 साल के हो गए हैं, 12-13 साल के बाद भी अगर दांतों में गैप है, गैप अपना नहीं भर रहा है, तब आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मिडलाइन डायस्टेमा के कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि दांतों में तार बांधने का ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कई लोग अपने दांतों को सही करवाने के लिए, गैप भरवाने के लिए अपने दांत में तार का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अगर हमारे दांतों में गैप है तो गैप के लिए हम ब्रेसेस या फिर अलाइनर्स के लिए जा सकते हैं। अपने दांतों में ब्रेसेस करवा सकते हैं। धीरे धीरे हमारे दांतों की शिफ्टिंग अपनी जगह से सही जगह पर हो जाती है और दांतों के बीच का जो गैप है वो ठीक हो जाता है। और अगर आप ब्रेसेस नहीं करवाना चाहते तब आप अलाइनर्स के लिए भी जा सकते हैं। अलाइनर्स भी एक अच्छा ऑप्शन होता है दांतों के बीच के गैप को भरने के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है फ्रीनेक्टोमी। अगर आपके दांतों के बीच का गैप आपके लेबियल फ्रीनम अटैचमेंट की वजह से है, अगर आपका मसूड़ा और आपका होंठ एक टिश्यू जो हमने बताया टिश्यू से जुड़ा हुआ है और टिश्यू आपका नीचे तक जुड़ा है, जिसकी वजह से गैप हो रहा है, तो उस टिश्यू को सर्जिकली रिमूव किया जाता है
और उसके बाद जब टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा के उस गैप को वापस से भरवा सकते हैं। गैप आपका धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके अलावा तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है डेंटल बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे दांत के ही शेड का होता है। आपके दांत से शेड को अच्छे से मैच करके कॉम्पोजिट की फिलिंग हमारे दांतों के बीच के गैप में कर दी जाती है, जिससे दांतों के गैप जो है वो भर जाता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आप तभी करवाते हैं जब आपके दांत के बीच का गैप कम हो। अगर हमारे दांत के बीच का गैप ज्यादा होगा तो सबसे पहले ये हमारा एक मटेरियल है जो कि दांत में सेट किया जाता है। पहली बात तो उसको निकलने के चांसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम अपने दांत में ज्यादा गैप है और एक मटेरियल को फिल करवा लेते हैं जिसकी वजह से दांत और ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं और आपके देखने में भी दांत ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, तब ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आप तभी करवाते हैं जब आपके दांत के बीच का गैप हल्का या कम हो। इसके अलावा चौथा आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है वीनियरिंग। वीनियर्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दांतों के गैप को भरवाने के लिए। हमारे दांत के बीच में गैप है, उसके ऊपर आप वीनियर करवा सकते हैं। दांतों की शेप लेके, प्रॉपर दांतों का नाप लेके उसके ऊपर वीनियर को लगा दिया जाता है। वीनियर्स हमारे दांत को आगे की तरफ से, फ्रंट सरफेस से कवर कर लेते हैं। दांत के ही शेड के होते हैं। आपको देखने में ज्यादा पता नहीं चल पाता है कि आपके नेचुरल दांत है या फिर आपने वीनियरिंग करवाई है। इसके अलावा आप क्राउन भी करवा सकते हैं। दांतों पर आप कैप करवा सकते हैं। अगर आपके दांत का गैप थोड़ा ज्यादा है, जिसके लिए आप अपने दांतों की प्रॉपर शेपिंग, कटिंग करवाते हैं, दांतों का नाप लिया जाता है और उसके ऊपर दांतों की कैप लगा दी जाती है। कैप हमारे दांत को पूरी चारों तरफ से कवर कर लेता है। ये एक अच्छा और परमानेंट ऑप्शन होता है। कैप और वीनियर्स बार बार निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर हम कॉम्पोजिट फिलिंग से गैप ठीक करवाएंगे, उसके निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वही कैप या फिर अगर हम वीनियर्स करवाते हैं तो ये हमारे दांत पे अच्छे से फिक्स हो जाता है और दांतों के गैप को भी अच्छे से भर देता है। डिफरेंस हमारे वीनियर और क्राउन में यही रहता है कि वीनियर हमारे दांत को सिर्फ फ्रंट सरफेस से कवर करता है, ये दांतों को चारों तरफ से कवर नहीं करता। वही क्राउन हमारे दांतों को ऊपर से चढ़ाया जाता है, दांतों को प्रॉपर चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो ये 5 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं मिडलाइन डायस्टेमा को ठीक करवाने के लिए, दांतों के बीच के गैप को भरवाने के लिए। लेकिन आपको किस कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट चाहिए है, दांतों की क्या कंडीशन है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करेगा। साथ साथ आपकी क्या डिमांड है, आपका क्या बजट है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके दांत के गैप बीच में कम है, दांतों के बीच का गैप कम है, आपको कम खर्च में भी करवाना है, तब आप कॉम्पोजिट फिलिंग के लिए जा सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वहीं अगर आपके दांत के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर आप वीनियर या फिर क्राउन करवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलता है। ये आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उनकी एडवाइस के हिसाब से करवाते हैं। मिडलाइन डायस्टेमा का ट्रीटमेंट करवाने के बाद, इसका जो गैप है वो ठीक करवाने के बाद कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी रहता है, कुछ केयर करनी रहती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक करवाते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तब आपको रिटेनर्स पहनना जरूरी रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद अगर हम रिटेनर्स नहीं लगाते हैं तो गैप वापस आ सकता है, दांत अपनी पुरानी कंडीशन में, पुरानी जगह पर वापस चले जाते हैं। तो रिटेनर्स जरूरी हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन आपको मेंटेन करके रखनी है, अपने दांतों की सफाई अच्छे से रखनी है, गंदगी आपके दांतों के बीच में ना फंसे, कोई भी मसूड़े में इन्फेक्शन ना हो, दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा रेगुलर डेंटल चेकअप्स आप करवाते रहें। हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट से एडवाइस, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी रहता है। इसके साथ साथ लास्टली टंग थ्रस्टिंग की अगर आपको आदत है, अगर आप अपने दांतों को जीभ से धकेलते हैं, जीभ से धकेलने की आपको आदत है, तो इस आदत को रोकें, वरना ये दांतों का गैप वापस आ सकता है। दांत आपके बाहर जाते हैं धकेलने की वजह से और दांतों में गैप बढ़ता है। तो टंग थ्रस्टिंग की अगर आपको आदत है तो इसे भी रोकें। तो मिडलाइन डायस्टेमा एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जरूरत है तो सही डायग्नोसिस की और सही समय पर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने की। अगर आप अपने दांतों के बीच में गैप को नोटिस करते हैं, आपको मिडलाइन डायस्टेमा की कंडीशन है या आपके किसी जानने वाले को है, तब आप सही समय पर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है,
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।